आज हम लोग जो है जायांग की संरचना का अध्ययन करेंगे। जायांग क्या होता है? जायांग जो है कई स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। जायांग कहें या स्त्री केसर, यानी जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। जब जो है स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसे जो है क्या कहते हैं? युक्तांडपी यानी सिंग कार्पस। क्या कहते हैं? सिंग कार्पस। और जब जो है स्वतंत्र होते हैं तो उसे युक्तांडपी या एपोकार्पस कहते हैं। अब हम देखें यहाँ एक स्त्री केसर की संरचना यानी एक जायांग की संरचना, तो सबसे ऊपर जो है वर्तिकाग्र होता है जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं, और वर्तिका यानी स्टाइल, और अंडाशय यानी ओवरी। सबसे ऊपर जो भाग होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र का कार्य होता है परागकण को ग्रहण करना, क्योंकि यह रोमीय होता है और इस पे कुछ रसायन पाए जाते हैं जिससे परागकण आकर के चिपक जाए। वर्तिकाग्र को और अंडाशय को जोड़ने वाली संरचना को वर्तिका कहते हैं या स्टाइल कहते हैं। वर्तिका जो है एक मार्ग प्रदान करती है जिससे पराग नली का अंकुरण इसी के माध्यम से होता है, और परागकण के जो नर युग्मक होते हैं वह अंडाशय तक पहुंचते हैं। तो अंडाशय तक पहुंचते हैं यानी वर्तिका एक संभार मार्ग है। सबसे नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, अंडाशय या ओवरी कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड स्थित होते हैं। बीजांड से बीज का निर्माण होता है, यानी निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है उसे बीजांड वृत्त कहते हैं, और यह सारी संरचना जिस पर स्थित होती है उसे पुष्पासन कहते हैं। जैसे पहले ही बताया गया, पुष्पासन क्या होता है? पुष्प का आसन, यानी पुष्प जिस भाग पर स्थित होते हैं, यानी जिस पर सभी भाग पाए जाते हैं पुष्प के, उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन जिस डंठल के द्वारा तने से जुड़ा हुआ होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं, पुष्पवृंत या डंठल कहते हैं। अब देखिए यही जो बीजांड, इसे ही गुर बीजांड धानी भी कहते हैं। बीजांड के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है जिसे जो है मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। अब अगर हम बात करें भ्रूणकोश की, तो भ्रूणकोश जो है 7 कोश की और 8 केंद्र की होता है। यानी सबसे ऊपर प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं 3, और बीच में ध्रुवीय केंद्रक होता है, और नीचे अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो है एक अंडाशय की संरचना, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जोड़ने वाली नली वर्तिका, और नीचे अंडाशय। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो किसी को कोई दिक्कत